नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है राजस्थान हिस्ट्री चैनल में। तो आइए हम सर्वेइंग के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, सुपर क्रिटिकल फ्लो कैन अकर इन ए। सुपर क्रिटिकल फ्लो मतलब जो क्रिटिकल से भी ऊपर हो उसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल। चैनल विथ ए मिड स्लोप, चैनल विथ ए स्टीप स्लोप, ए हॉरिजॉन्टल चैनल। तो ये सभी में अकर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ ए सर्ज इन ओपन चैनल इज कैरिज आउट बाय यूजिंग। तो किसको यूज करते हुए ओपन चैनल में जो एनालिसिस है उसको पूरा किया जाएगा। तो ऑप्शन आता है इसका नेवियर स्टोक्स, एनर्जी इक्वेशन, कंटिन्यूटी, मोमेंटम। तो किस किस का चैन में यूज होता है? चैन में यूज होता है भाई साहब कंटिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन का। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर ए फ्लो ऑफ क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर विड्थ ऑफ ए वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय। तो ये गिवन बाय होगी, ये होगी क्यू जी की पावर 1/3। ये डायरेक्ट याद करना, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द मिडल स्लोप प्रोफाइल M2 अकर्स फॉर डेप्थ। मिडल स्लोप प्रोफाइल M2 कहाँ अकर होगा? अबव क्रिटिकल बट बिलो नॉर्मल, अबव नॉर्मल बट बिलो क्रिटिकल, तो नॉर्मल से ऊपर और क्रिटिकल से नीचे होगा, या क्रिटिकल से ऊपर नॉर्मल से नीचे होगा, या नॉर्मल से नीचे या और क्रिटिकल दोनों से नीचे होगा, और या दोनों से ऊपर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों से तो ऊपर हो नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन है अबव क्रिटिकल बट बिलो नॉर्मल। मिडल स्लोप प्रोफाइल M2 का जो डेप्थ है वो ऐसे होगी। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए स्टीप ऑफ प्रोफाइल S1 टाइप ऑफ फ्लो विल बी। फॉर ए स्टीप स्लोप प्रोफाइल S1 टाइप ऑफ फ्लो विल बी। तो कौन से टाइप का होगा? स्टीप स्लोप दे रखा है इसने। स्टीप स्लोप देगा तो सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, नॉर्मल। सुपर मतलब सबसे ज़्यादा क्रिटिकल, और क्रिटिकल मतलब जो नॉर्मली क्रिटिकल होता है, सब क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल से जो नीचे है, और नॉर्मल जो है वही सब क्रिटिकल से नीचे जो होगा वो नॉर्मल होगा। तो ये अभी हमने देखा प्रोफाइल कहाँ आकर होती है, बीच में, क्रिटिकल और नॉर्मल के बीच में। तो कौन सा आता है? सब क्रिटिकल। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ फ्लो थ्रू ए ट्रायंगुलर चैनल एज शोन इन फिगर 1.2 द फ्रॉड नंबर इज गिवन बाय। तो फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला b/√g/2। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इफ F1 इज फ्रॉड नंबर फॉर ए फ्लूइड इन ए ट्रायंगुलर चैनल then the फ्रॉड नंबर फॉर सेम वेलोसिटी एंड सेम डेप्थ ऑफ फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल विल बी। रेक्टेंगुलर चैनल में कितना होगा? ये पहले दिया था इसने B0 चैनल, तो अगला रेक्टेंगुलर दिया तो फ्रॉड नंबर का √2 से भाग चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर बी, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन, द फ्लो प्रोफाइल अंडर द गेट एज शोन इन फिगर इज क्लासिफाइड एज। प्रोफाइल दिया है गेट का, तो ये कौन सा प्रोफाइल है भाई साहब? ये होगा M2, H1, S2 या S3। तो ऑप्शन होगा, क्योंकि ये नीचे है S2 से भी। S2 जो होता है वो नॉर्मल के ऊपर होता है, नॉर्मल जो फ्लो है उसके ऊपर। तो ये तो नॉर्मल से भी नीचे है, तो इसका ऑप्शन एक ही बच्चे के बाद में S3। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉड नंबर रेंज इंडिकेट ए वीक जंप। कौन सी फ्रॉड नंबर की जो रेंज है वो इंडिकेट करती है वीक मतलब बहुत ही कमजोर जंप, एक कमजोर जंप इंडिकेट करेगी 1.7 से 2.5 तक लगभग, मतलब फ्रॉड नंबर 2 भी हुआ तो वीक जंप में आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ एन एलिमेंट्री वेव इन स्टिल लिक्विड डेप्थ बाय इज गिवन बाय। द स्पीड ऑफ एन एलिमेंट्री वेव इन स्टिल लिक्विड एट डेप्थ बाय इज गिवन बाय। डेप्थ बाई किससे होगी, रूट जी बाई, तो डेप्थ बाई रूट जी बाई से, डेप्थ बाई के फॉर्म में रूट जी बाई से दी जाएगी। तो आज हम टोटल 150 क्वेश्चन करेंगे और सर्वे खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इन ए चैनल इज 1 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 2 मीटर per second, then the velocity with which elementary wave can travel upstream is। तो वेलोसिटी जिसके साथ जो वेव है वो ट्रेवल कर सकती है अपस्ट्रीम तक, तो ये क्या होगी, ये होगी 1.132 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, तो फॉर्मूले से आराम से निकल जाएगा। चैनल फ्लो दे रखा है, डेप्थ दे रखी है, वेलोसिटी है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे एलिमेंट्री वेव का। तो अगला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ एन हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू इनिशियल डेप्थ, सीक्वेंट डेप्थ, डिफरेंस इन अल्टरनेटिव डेप्थ, डिफरेंस इन कॉन्जुगेटिव डेप्थ। तो क्या हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप किसके इक्वल होगा, इनिशियल डेप्थ के या सीक्वेंट डेप्थ के या डिफरेंस इन अल्टरनेटिव डेप्थ। तो ये होगा भाई कंजुगेट डेप्थ, दोनों की मिला के जो डेप्थ होगी उसके इक्वल होगा हाइड्रोलिक जंप, मतलब पहले नॉर्मल और फिर जंप के बराबर जो जंप लिए हैं, मतलब जो ऊपर उठा है, डेप्थ होगी वो कंजुगेटिव डेप्थ होगी। डिफरेंस इन कंजुगेटेड डेप्थ, मतलब जितना डिफरेंस आएगा कंजुगेटेड डेप्थ में, जहाँ से जंप लिया जहाँ तक गया, तो वही हाइड्रोलिक जंप की हाइट आ जाएगी। ऑप्शन डी सॉरी। अगला क्वेश्चन है, द conjugate depth before and after the jump are 0.5 meter and 3.5 respectively, then the loss of energy in a hydraulic jump will be। if the conjugative depth before and after the jump are 0.5 meter and 2.5 meter है, तो loss of energy in a hydraulic jump will be, तो loss of energy कितना आएगा, ऑप्शन बी 1.6 मीटर ये आएगा फॉर्मूले से कैलकुलेट करने पे। कंजुगेटेड डेप्थ दे रखी है, इनके डिफरेंस वगैरह ले लेंगे फिर इनको कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, द स्पेसिफिक एनर्जी इन मीटर किलोग्राम पर किलोग्राम फॉर द फ्लो एक्सप्रेस्ड बाय बी बराबर 2.2 मीटर पर सेकेंड एंड वाई बराबर 1 मीटर इज 1.25। द वैल्यू ऑफ फ्रॉड नंबर कैन बी लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 और 1 तीनों हो सकता है, तो भाई इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा बिना देखे, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द प्रेशर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्सेज टू, प्रेशर कोफिशिएंट किसका रेशियो है, प्रेशर फोर्सेज टू इनर्शियल फोर्सेज, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विस्कस फोर्स तो होगा नहीं, ग्रेविटी होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग, एंगुलर मैनेज कोफिशिएंट, इसमें से ग्रेविटी
स्पेसिफिक वेट, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग। जिसका डायमेंशनल पैरामीटर नहीं है, तो क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई डायमेंशनल पैरामीटर नहीं होता, क्योंकि इसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। कौन सा नॉन डायमेंशनल मतलब डायमेंशन है वो पैरामीटर, तो एक ही कोफिशिएंट है, वो है चेजिज कोफिशिएंट। डार्क है नहीं, फ्रॉड वैसे भी नहीं होगा, मैक नंबर होता नहीं है। अगला क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट dp बाई dx इन ए फ्लूइड आर। फ्लूइड में डायमेंशन ऑफ dp बाई dx की क्या होगी? dp मतलब प्रेशर बाई x, x मतलब डिस्टेंस, तो क्या होगा? प्रेशर की कितनी होती है जी? P बराबर F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप निकाल लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया गुणा डिस्टेंस भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो फोर्स पर मीटर क्यूब, फिर निकल जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, m1 L-2 T-2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डायमेंशनलेस। कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है जी? म्यू स्क्वायर अपॉन रो, रो एफ अपॉन म्यू स्क्वायर, रो एफ अपॉन म्यू स्क्वायर। म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये म्यू भी विस्कोसिटी है जी। और रो डेंसिटी, एफ फोर्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। तो हर कोई ग्रेविटी फोर्स के कंपैरिजन में नहीं होता है, लेकिन ये स्पेशली है F/G। फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, हाँ F/G। अगला क्वेश्चन है, इफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन फ्लूइड इन 1/100 स्केल मॉडल ऑफ ए हार्बर, टाइम विच विल correspondent to prototype tidal period of 12 hour will be। 12 आवर का जो करस्पॉन्डेंट टाइम दिया है वो कितना होगा? वो होगा 1.2 आवर। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेजिस्टेंस आर टू मोशन ऑफ स्पेयर थ्रू ए फ्लूइड इन फंक्शन ऑफ डेंसिटी रो, विस्कोसिटी नीटा ऑफ फ्लूइड, रेडियस वगैरह वगैरह उन्होंने दे रखी है, तो ये आ जाएगा जी कैलकुलेट करने पे। अगला क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आर। सरफेस टेंशन भी एक फोर्स है, तो फोर्स की जो डायमेंशन है वही सरफेस टेंशन की होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता देखते हैं। ऑप्शन तो इसका m1 L0 T-2 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस है और कौन सी नहीं है? कौन सी है जी? स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन होमोजीनियस है या नहीं? नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड ऑफ टरबाइन तो अलग अलग भी जा सकती है। तो लेमिनार फ्लो इन पाइप, हाँ कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस है। लेमिनार फ्लो जब होगा तो जो फ्लो होगा उसमें कम से कम उस डायरेक्शन में फ्लो सही होगा, तो वो होमोजीनियस है। आइसोट्रॉपिक तो नहीं होगा, मतलब ऑल डायरेक्शन में नहीं होगा, लेकिन उस डायरेक्शन में एक जैसा ही होगा। तो इक्वेशन रो बराबर 32 म्यू BL अपॉन डी स्क्वायर, तो ये लेमिनार फ्लो इन पाइप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम इनर्शिया फोर्स विच ऑफ फॉलोइंग फोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मोशन ऑफ सबमरीन अंडर वाटर।
Apart from inertia force, which of following force is most important in motion of submarine under water? तो कौन सा होगा? इनर्शिया फोर्स से विस्कस फोर्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन द विस्कस फोर्स इज यूनी इम्पॉर्टेंट? तो इन विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन द विस्कस फोर्स इज यूनी इम्पॉर्टेंट, यूनिकली इम्पॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन क्लोज्ड पाइप, मोशन ऑफ एरोप्लेन, wave in channel resistance to motion of a ship, flow of incompressible fluid in closed pipe, motion of aeroplane, capillary wave in channels, resistance to motion of a ship, capillary wave in channels, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, तो कैपिलरी वेव के कारण ऐसा होता है। विस्कस फोर्स इज यूनी इम्पोर्टेंट, कैपिलरी वेव इन चैनल के कारण ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट इन टू डायमेंशनल सिमिलर सिस्टम गवर्न्ड बाय फ्रॉड मॉडलिंग इज गिवन बाय, तो किसके द्वारा गिवन होगा? एज्यूम करते हैं GR = 1, तो ये गिवन होगा LR की पावर 5/2। वॉल्यूम फ्लो रेट इन टू डायनेमिकल सिमिलर सिस्टम, तो उसका फ्रॉड मॉडलिंग पूछा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कुड बी ए पाई पैरामीटर ऑफ फंक्शन phi when B, rho and L are taken as repeating variables? F/rho L² B²। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर कंप्लीट सिमिलरली टू एग्जिस्ट बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप वेयर बोथ ग्रेविटी एंड विस्कस फोर्स आर इम्पोर्टेंट इज, तो इसका क्या होगा जी? द कंडीशन फॉर कंप्लीट सिमिलरली टू एग्जिस्ट बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच जो कंडीशन है वो विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? तो ये होगा UR मीन्स विस्कस फोर्स इक्वल टू LR की पावर 3/2। इससे पहले हमने पढ़ा LR की पावर 5/2, तो इसमें अलग कंडीशन दी गई है, टू एग्जिस्ट बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच दी गई है। अगला क्वेश्चन, इस शिप मॉडल ऑफ स्केल 1/100 हैड ए वेव रेजिस्टेंस ऑफ 1 kg एट इट्स डिजाइन स्पीड, द करस्पॉन्डिंग वेव रेजिस्टेंस इन प्रोटोटाइप विल बी, कितना होगा पूछ रहा है, तो कितना होना चाहिए? ये होगा 10 लाख किलोग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा है। In which of following situation the inertia force would be uni important? किसमें inertia force uni important होगा? किसमें होगा जी? Flow over a spillway crest, flow through an open channel transition, flow through a long capillary tube and all of the above। तो इसका आंसर होगा फ्लो थ्रू ए लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि जब फ्लो बहुत बड़े कैपिलरी ट्यूब से जाएगा तो ये इनर्शिया फोर्स
यूनी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उसमें इनर्शिया फोर्स की संभावना बढ़ जाती है इस सिचुएशन में। तो सारी सिचुएशन सही नहीं हो सकती, तो ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है। फ्लो ओवर स्पिलवे क्रस्ट में होगा तो इनर्शिया फोर्स का ज़्यादा उपयोग होगा नहीं। फ्लो थ्रू ओपन चैनल में होगा तो इनर्शिया फोर्स लगेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, फॉर रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ ए शिप्स मॉडल थ्रू वाटर द बेसिक सिमिलिट्यूड क्राइटेरिया इज। तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, रेनॉल्ड्स लॉ का, फ्रॉड लॉ का, या वेबर लॉ का, या तीनों का? तो फॉर रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ ए शिप तो रेनॉल्ड्स तो लगेगा ही, वेबर लॉ की अभी कह नहीं सकते हैं, वेबर लॉ शिप में नहीं लगता है, तो फ्रॉड लॉ तभी हो जाएगा, फ्रॉड और रेनॉल्ड्स नंबर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन, द कॉज ऑफ कैविटेशन आर हाई सेक्शन लेफ्ट एंड लो जंप स्पीड। लो सेक्शन लेफ्ट एंड हाई जंप स्पीड, कॉज ऑफ कैविटेशन क्या होना चाहिए? तो हाई सेक्शन लेफ्ट एंड हाई जंप स्पीड दोनों होगा या अलग अलग होगा? तो लो सेक्शन तो होगा नहीं, दोनों ही होगा। हाई सेक्शन तो हाई जंप स्पीड भी साथ में प्राप्त होगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, द कैविटेशन पैरामीटर इज गिवन बाय P माइनस PB बाई 0.5 रो वी स्क्वायर या अदर फॉर्मूलाज। तो कैविटेशन जो है पैरामीटर किससे देंगे भाई साहब? तो हम यहाँ पे देंगे, हमारा पहला ही आंसर सही है, P माइनस PB बाई 0.5 रो वी स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, फॉर ए इम्पल्स टरबाइन ऑलवेज ऑपरेट सबमर्ज्ड, मेक यूज ऑफ ए ड्राफ्ट ट्यूब, ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्सेशन टू काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्ट्स प्रेशर हेड इनटू वेलोसिटी थ्रू आउट द बेंच। क्या होगा, इम्पल्स टरबाइन में क्या होना चाहिए? ऑलवेज ऑपरेट सबमर्ज्ड जरूरी नहीं है, मेक यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होता है, तो ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्सेशन टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ, इम्पल्स टरबाइन का जो उपयोग होता है वो इनिशियली कंप्लीट कन्वर्जन टू काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब जो गतिज ऊर्जा होगी उसको जो उपयोग है उसमें गतिज ऊर्जा में हम प्रारंभ से ही इसे कन्वर्ट करके उपयोग करते हैं, तो यही होती है इम्पल्स टरबाइन। ये ऐसे सिद्धांत पे कार्य करती है। बाकी सबमर्ज्ड पे जो है वो समरसेबल कार्य करती है, और ड्राफ्ट ट्यूब पे जो है वो अलग सिस्टम कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन सी उसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वाटर टरबाइन में बी पुट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक स्पीड एज। तो क्या होना चाहिए, वाटर टरबाइन में बी पुट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक स्पीड एज प्रोपेलर ट्यूब टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टरबाइन, कैपेलन टरबाइन। तो किसके द्वारा उपयोग होगी? ये होगी प्रोपेलर टरबाइन के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वाटर टरबाइन में बी पुट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक स्पीड एज, तो ये प्रोपेलर टरबाइन के द्वारा होगी।